अब देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस हफ्ते एक बार फिर से कंपनी से काफी सारे लोगों को फायर कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के मेन इवेंट को लेकर ट्रिपल एच ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया पर रोमन रेंस के कोडी से टाइटल हार जाने के बाद रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न नहीं हुए हैं। और इस समय रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर करंटली हॉलीवुड के अंदर मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। बट गाइस अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि रोमन रेंस यहाँ पर जिस मूवी की शूटिंग कर रहे थे उस मूवी की शूटिंग अब यहाँ पर फाइनली ओवर हो चुकी है और रोमन रेंस का मूवी में पूरा काम हो चुका है। और इसीलिए अब यहाँ पर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर है कि वो रोमन रेंस को कब और कैसे वापस लाते गए। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के पहले ट्राइबल चीफ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करते हैं या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनका किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग क्राउन करने वाली है। और गाइस जो यहाँ पर किंग और क्वीन ऑफ द रिंग बनेगा उसे यहाँ पर आखिर क्या मिलने वाला है, इसको लेकर ट्रिपल एच ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि जो भी यहाँ पर इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीतेगा उन दोनों को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेसिकली सऊदी अरेबिया में किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर जो दो रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग बनेंगे उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स एंड मेंस वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने का मौका मिलेगा। और गाइस यहाँ पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के मैच को लेकर काफी बड़ी रूमर चल रही है, क्योंकि गाइस करंटली यहाँ पर इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि अगर यहाँ पर रेंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीत जाते गए तो पॉसिबली वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर कोडी रोड्स को चैलेंज करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सऊदी अरबिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो कौन से दो रेसलर होते गए जो किंग और क्वीन ऑफ द रिंग को जीतकर समर स्लैम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियंस को चैलेंज करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही समर स्लैम की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। गाइस यहां पर इस साल के समर स्लैम के क्लीवलैंड ओहायो में अनाउंस होने के बाद अब ट्रिपल एच ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मिनीएपोलिस मिनीसोटा में करने वाली गए। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2026 में समर स्लैम पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूएस बैंक स्टेडियम में करेगी। बट गाइस यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2026 का समर स्लैम पेपर व्यू एक दिन ना होकर बल्कि 2 दिन होने वाला है। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया पेपर व्यू पिछले कुछ सालों से 2 दिन तक लगातार होता है, वैसे ही 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक टू बैक 2 नाइट को करने वाली है, जहां पर 1 अगस्त और 2 अगस्त के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 दिनों तक समर स्लैम को ब्रॉडकास्ट करेगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2 डे रेसलमेनिया के काफी सक्सेसफुल होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर 2 डे समर स्लैम को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्प्लॉय के फायर्ड होने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर विंस मैकमैन कंपनी से बाहर गए और टीकेओ ने कंपनी को कंट्रोल किया है, तब से लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह काफी सारे लोगों को कंपनी से बाहर किया जा रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ के कंपनी से बाहर जाने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैलेंट ऑपरेशन की हेड यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जा चुकी है। और इस हफ्ते इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ताइवा हार्टली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर टैलेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हेड मैनेजर के तौर पर काम करती थी, उन्हें यहां पर टीकेओ ने कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइस यहां पर करंटली बैक स्टेज के ऊपर टीकेओ डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर कर रही है। और इस मंथ के एंडिंग के ऊपर टीकेओ और भी काफी सारे लोगों को फायर करने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में टीकेओ के द्वारा और कितने लोग कंपनी से बाहर जाते गए और टीकेओ के बजट कट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के और कौन कौन से सुपरस्टार्स को फायर किया जाता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के डेब्यू सिचुएशन की। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गोलिया पॉसिबली 7 जुलाई के ऊपर एनएक्सटी के हीट वेव पेपर व्यू पर डेब्यू करने वाली थी। बट गाइस यही गोलिया के जापान में मारी गोल्ड प्रमोशन
उनके पहले मैच के ऊपर ही wrist इंजरी के बाद वो यहाँ पर पॉसिबली अब आने वाले लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाएंगी। बट गाइस यहीं WWE के अंदर गोलिया के डेब्यू को लेकर WON की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर WON ने ये कंफर्म कर दिया है कि गोलिया यहां पर बहुत ही जल्द अमेरिका मूव होने वाली है और वो यहां पर उनके बॉयफ्रेंड के साथ WWE में ट्रेनिंग करने के लिए फ्लोरिडा एरिया के अंदर हाउस लेने वाली है। और गाइस WWE के टीवी पर ऑफिशियल डेब्यू से पहले वो यहां पर अगले मंथ जून महीने के अंदर WWE के परफॉर्मेंस सेंटर पर ट्रेनिंग भी करेंगी। बट जहां तक बात रही गोलिया की 7 जुलाई को WWE के हीट वेव पर डेब्यू करने की, तो गाइस यहां पर WON का ये कहना है कि गोलिया यहां पर पॉसिबली 7 जुलाई को हीट वेव पेपर व्यू के ऊपर WWE के अंदर उनका इन रिंग डेब्यू नहीं करेंगी, क्योंकि WWE का वो पेपर व्यू कनाडा में होने वाला है और करंटली यहां पर गोलिया कनाडा के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती है। और गाइस यहां पर ये माना जा रहा है कि गोलिया यहां पर 7 जुलाई को डेब्यू ना करके बल्कि आगे चलकर डेब्यू करेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि गोलिया WWE के अंदर आखिर उनका डेब्यू कब करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के गो होम एडिशन स्मैकडाउन की। वेल गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, WWE के इस हफ्ते का स्मैकडाउन इंडिया में कल सुबह 5:30 बजे न आके बल्कि आज रात को लाइव होने वाला है। और क्योंकि WWE का ये स्मैकडाउन शो WWE कंपनी USA में ना करके बल्कि सऊदी अरबिया में कर रही है, तो इसलिए ये शो आपको आज रात को 10 बजे के बाद देखने को मिलेगा। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो सऊदी अरबिया में WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर आज WWE के अंदर AJ स्टाइल स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं आज स्मैकडाउन के ऊपर तोंगा लोआ ऑफिशियली उनका डेब्यू करने वाले गए, जो यहां पर सोलो सकवा के साथ टीम अप करते हुए द स्ट्रीट प्रॉफिट को फेस करेंगे। तो वहीं WWE के वुमेन डिवीजन के अंदर वुमेन चैंपियन बेली यहां पर चेल्सी ग्रीन को फेस करेंगे। और WWE के किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल के अंदर हमें यहां पर बियांका ब्लेयर नाया जैक्स को फेस करती हुई दिखाई देंगी। तो वहीं किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल के अंदर रेंडी ऑटम तमा तोंगा को फेस करने वाले गए। वेल आप लोग सऊदी अरबिया से लाइव स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।